हज़रात मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पासबान मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा पीर हामिद सरफराज साहब कादरी हमने दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नारा लगाइए, इस्तकबाल कीजिए। इतनी बड़ी शख्सियत उतना बड़ा नारा होना चाहिए। नारा तकबीर। अभी मजा नहीं आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैजान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, फैजान रज़ा हज़रत अल्लामा पीर हामिद सरफराज। आइए हज़रात मोहतरम, बिला तख़ीर मैं दावत खिताब देता हूँ। हमारे दिलों की धड़कन, मेरी आँखों की ठंडक, पीर तरीक़त रहबर शरीयत फ़ख्र अहले सुन्नत पासबान मसलक रज़ा फैज़ान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा पीर हामिद सरफराज कादरी रिज़वी साहब को के हुज़ूर आए और इश्क़ मुस्तफ़ा से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ कि मुझ पर मुकम्मल दुरूद पढ़ा करो, कटा हुआ दुरूद ना पढ़ा करो। और मुकम्मल दुरूद की वजाहत ये फरमाई कि जो मुझ पर भी पढ़ा जाए और मेरी आल पर भी पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया अस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। 61 हिजरी की 11वीं शब और ये 1445 सन हिजरी की 11वीं शब है। इस वक्त हम शहर मुहद्दिस आज़म के इस चौक में रोशनियों के बीच खुली फ़ज़ा में पानी की दस्तयाबी और यूं कह लीजिए कि अपने घर ही में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 61 हिजरी में ये वक्त जो 11वीं रात का था, ये शहीदान करबला और हुजूर इमाम अर्श मकाम के खानवादे के अफराद और आपके आवान व अंसार, जिनमें अब पाक बीबियाँ हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, हज़रत सैयद सज्जाद हैं और इमाम हसन पाक के ज़ख्मी शहज़ादे हसन मुसन्ना हैं, ये नफूस कुदसिया हैं। इस रोशनी के माहौल में 61 हिजरी की 11वीं रात सिर्फ लफ्ज़ों में बयान की जा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि उसका दर्द वो न कानों में पहुंचाया जा सकता है, न दिलों में महसूस किया जा सकता है। अब आवेज़ी बेकार चंद बातें निहायत तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। कुरान पाक की रूह से एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि तुम में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और इनमें से एक दूसरी से अफजल है। और पहली चीज़ है कुरान और दूसरी है मेरे अहले बैत व इतरत। कुरान की मिसाल फरमाया उस लटकती हुई रस्सी से है कि जो आसमान से ज़मीन की तरफ हो। और अगली बात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाई कि ये कुरान और अहले बैत इकट्ठे ही छोड़कर जा रहा हूँ, ये इकट्ठे ही रहेंगे और हौज़े कौसर पर भी इकट्ठे ही आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकट्ठे ही छोड़कर जा रहा हूँ, इकट्ठे ही रहेंगे और इकट्ठे ही मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे। और दूसरी हदीस कुरान और अहले बैत के ताल्लुक से ये है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है।
अली जहां भी हो। अल्लाह 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 अल्लाह। और तीसरा, कुरान से ताल्लुक़ के बारे में एक और चीज़ अर्ज़ करूं। 9 मुहर्रम को जुमेरात 61 हिजरी इब्न साद अपनी फोर्सेस के साथ खैमा अहले बैत अतहार के करीब आया। शोर उठा। हज़रत इमाम ने सरकार अब्बास अलमदार से फरमाया, मालूम कीजिए क्या मामला है। तो इब्न साद ने कहा कि कूफा के गवर्नर हाउस से आर्डर आया है कि आज ही बैत लीजिए या मामला तमाम कीजिए। आप बता दें कि आप बैत करेंगे कि लड़ेंगे, दोनों में से एक ऑप्शन है। हज़रत अब्बास हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की ये वो बात लेकर आया है। फरमाया उससे कहो कि हमने ना यजीद की बैत करना थी ना करेंगे। रह गई लड़ने की बात, तो रब की राह में लड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आज का दिन हमें दे दिया जाए, एक तो मैं सारे करीबियों को वसीयतें कर लूँ, और ये जो आज की रात है जो कल गुजरी है शब आशूर, वो रात मैं तिलावत कुरान ज़िक्र रहमान में गुजारना चाहता हूँ। और इमाम बाग ने यहाँ जुमले फरमाए कि खुदा की कसम मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। साल हा साल से ये महफिल पाक भी सज रही है। मैं यहाँ आप बुज़ुर्गों को भी देख रहा हूँ, जवानों को भी देख रहा हूँ। अर्ज़ ये है कि ये जो कुर्सी और तकरीर है, ये करबला वालों का फैज़ है कि बात वो की जाए जो हमारी दुनिया के लिए भी बेहतर हो और आखिरत के लिए भी बेहतर हो। सिर्फ एक सवाल है कि आज ये शब भी गुजर गई, कल का सूरज चढ़ेगा और फिर हमारी जिंदगियां वैसी ही होंगी, ना कोई तगय्युर, ना कोई तब्दीली, ना कोई बेहतरी। हजरत इमाम की तो शब आशूर भी तिलावत कुरान में गुजरी। सुबहान अल्लाह। रावी कहता है कि मैंने शब आशूर अहले बैत अतहार के खैमों में से एक खैमे को बड़ा रोशन पाया और वो नूर आंखों को भा रहा था। मैं उस खैमे के पास गया तो ये दीदनी मंजर था कि हुजूर इमाम अर्श मकाम सरकार ज़ी वक़ार, नौजवाना ने जन्नत के सरदार सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके वजूद और चेहरे से नूर निकल रहा है। हजरत जामी अल रहमत ने लिखा है कि अंधेरी जगह पर भी मजलूम करबला चले जाते तो चेहरे के नूर से वो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता था। सुबहान अल्लाह सुबहान। नारा तकबीर। ये माशाल्लाह सुल्तानी साहब बड़े प्यार वाले बंदे हैं, आप उनका गला भी देख रहे हैं। रावी कहता है कि मैंने देखा हजूर के खैमे में हजरत इमाम अर्श मकाम के शब आशूर के सरकार के वजूद और चेहरे से नूर है और हजरत मजलूम करबला के सामने कुरान है और आप शब आशूर में कुरान। यार अब को हदीस अभी मैंने जिक्र की है, फरमा कट्ठे छोड़कर जा रहा हूं, कट्ठे रहेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई तरला तुरला नहीं है आपका बोलने का, सिर्फ समझने का है। और ये गुफ्तगू मेरी आदत ये है कि हम उनका जिक्र करें, उठें तो कुछ पाकर अपनी झोलियों में जाएं। ये कट्ठे छोड़कर जा रहा हूं, कट्ठे रहेंगे और कट्ठे ही मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे। हजरत इमाम तो ये फरमाते हैं कि खुदा की कसम मुझे रात की इबादत से बड़ी मोहब्बत है। ओ शह करबला के दीवानों और मतवालों, मैं भी आपके साथ हूं। मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। सवाल ये है कि हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। अल्लाह अल्लाह। उनकी तो तीसरी शब रोजे की हालत में है, 7 मुहर्रम से पानी की बंदिश है, जुल्म के साए हैं, 22,000 फौज का पैरा है, हर तरफ वहशत है। काफिले में पाक बाज पाक तीनत आली मर्तबत बीबियां हैं, 6-6 माह की कलियां हैं। अल्लाह। इस वहशत और घेराव के आलम में भी हमारा इमाम अपने खैमे में कुरान की तिलावत में मसरूफ है। हुसैनियों, हमारी रातें कैसे गुजरती हैं। फिल्मों में, ड्रामों में, फेसबुक, यूट्यूब,
गाने बाजे, नाच, हंगामा। तो मादरत के साथ अर्ज है, जब हम नहीं थे नाम हुसैन तब भी था, और जब हम नहीं होंगे नाम हुसैन तब भी होगा। जरूरत इस अमर की है, हुसैन इब्ने अली का नाम तो उफक की बुलंदियों को छू रहा है। जरूरत हमें है कि जिनका दावा है कि हम हुसैनी हैं, कि हमारी जात में हुसैनी किरदार कहां तक है। समझ आ गई ये बात की? तो ये मैं थोड़ा सा आपको कुरान व अहले बैत का ताल्लुक जिक्र कर रहा था। और फिर ये ताल्लुक कितना मजबूत है कि दमिश्क व शाम की गलियां और बाजार गवाह हैं कि 10 मुहर्रम को तने अक़दस से जुदा सर नेज़े की अनी पर बुलंद हो और फिर भी कुरान पढ़ा जा रहा हो। आप क्या समझते हैं कि ये माज कोई जलसों की गर्माहट की गुफ्तगू है? ये जोशो वलवला और आप उठकर नारे लगाएं और नोट बरसाने लग जाएं और बात खत्म हो जाए? आपने कभी गौर किया है कि किस हलक में नेजा परोया गया, जिस हलक को मुस्तफ़ा जाने रहमत बोसे दिया करते थे? आपको इल्म है कि आज की रात जो ये है, जब 61 हिजरी में ये रात आई थी तो मैदान करबला के कुर्ब जवार में जिन्नात रो रो कर ये अशआर पढ़ते थे, हाय आज उस पेशानी पे तीर लगा है जिस पेशानी को मुस्तफ़ा जाने रहमत बोसे अता फरमाया करते थे। 3 दिन से रोजे की हालत वाला हलक हो, फिर उसे काट कर उसमें नेजा परो दिया जाए, फिर उसे कई दिन गलियों में फिराया जाए। 11 मुहर्रम को अहले बैत नबूवत को लेकर कूफे की तरफ चले हैं। 11 मुहर्रम को रात वहीं करबला में गुजरी है, और वो रात बड़ी दर्द की रात है। हजरत दादा गंज बख्श फैज़ आलम नव्वरल्लाह मरकदहू हसनी सैयद हैं, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल हैं। सरकार गंज बख्श फैज़ आलम वो ज़ात हैं कि मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती, वो मुहद्दिस आज़म जिसने लैलपुरियो तुम्हें इश्क रसूल का शरबत पिलाया है, वो मुहद्दिस आज़म जिसने गोल बाग में बैठकर कहा कि मैं रहता गोल बाग में हूं पर अकीदा गोल मोल नहीं है, वो मुहद्दिस आज़म कि जब सालाना उर्स आता तो फरमाते बाकी तालिब इल्म काम करेंगे लेकिन जो सैयद स्टूडेंट हैं वो काम नहीं करेंगे। सैयद काम के लिए खिदमत के लिए नहीं होते, सैयद तो मखदूम होते हैं। लेकिन जो उर्स पर पानी का सिलसिला होता, फरमाया वो सारे सैयद तालिब इल्मों के हवाले कर दो। आपसे पूछा हुजूर और तो कोई काम आप नहीं लेते, लेकिन पानी सैयद तालिब इल्मों के हवाले कर देते हैं। फरमा हम यही बताना चाहते हैं कि हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। वो यजीदी रवश है जो सैयदों पे पानी बंद कर दिया, हमने सारा पानी ही सैयदों के हवाले कर दिया है। तो समझ आई है? गौर कीजिएगा। नारा जे लाना है तो जीदार वगरना में कोई लोड नहीं। अब आगे बढ़ते हम जल्दी जल्दी गुफ्तगू में। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम अर्श मकाम, ये जो रात है हजूर दाता साहब की बात से मुहद्दिस आज़म पर हम आए थे कि दाता साहब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कलम, ये पढ़े लिखे हजरात जितने यहाँ बैठे सामने बैठे हैं ये बात समझना, कलम ये जो पेंसिल है, कलम दर्द लिख सकता है। तवज्जो रखिएगा इस तरफ। कलम, क्या बात? डॉक्टर साहब ये कलम दीजिएगा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझाऊं। ये पेंसिल है, कलम है। अब इससे मैं लिखूं दर्द, तो दादा हुजूर फरमाते हैं कलम लफ्ज़े दर्द तो लिख सकता है पर दर्द महसूस नहीं करता। कलम लफ्ज़े दर्द, दाल रे दाल, दर्द तो लिख लेता है, दर्द महसूस नहीं करता। दादा हुजूर फरमाते हैं कि अगर कलम दर्द लिखते
दर्द महसूस करे तो कलम पिघल जाए। मैं यही कह सकता हूं कि वो रात कैसी गुजरी। मेरे सामने पानी की बोतल है, स्टेज की बैक पर गाड़ी खड़ी है, आप भी बाइक पर गाड़ी पर पैदल आए, आपको भी पता है कि मेरा फुलां घर है, सानू सारियां नू पता है कि ऐसी महफिल तो बाद किधर जाना है। इस काफिले को आज की रात ये नहीं पता कि सुबह का सूरज तुलू होगा तो क्या होगा। इसलिए हम लोग कुर्सियों पे बैठकर क्या उनके दर्द की सौदागरी करें, क्या जज्बात से खेलें, हमें तो ये नहीं आता। मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, सिर्फ 70 किताबों की पढ़ी ज़बान से अदा कर देते हैं, लेकिन हम क्या जाने कि उन सैयदजादों का आज की रात में दर्द का आलम क्या था, वो कैफियत क्या थी, वो हालत क्या थी, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। सैयदातुना मखदूमा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा, यही शब्द हजूर के इमामा अक़दस रीश मुनव्वर पर सफ़र के आसार थे। सफ़र में बंदा जाए तो गर्द उड़ती है, और हजूर के हाथ में शीशे की बोतल है, उस बोतल में खून है। मैं ख्वाब देख के अंदर ही घबरा गई। मैंने कहा मेरा माँ बाप आप पे कुर्बान, हजूर ने आज ये क्या हालत बनाई है। फरमाया सुबह से करबला में था, सुबह से करबला में था। जिस शहजादे को कंधों पर उठाकर गलियों में फिरे, जो सजदे में आ जाए तो सजदों को तूल बख्शा, जो नमाज की हालत में दोनों कदमों से गुजरना चाहें तो कदमों को कुशादा कर दें, प्यास लगे तो अपनी जुबान उनके मुंह में डाल दें। कोई समझ आई है कि नहीं आई है? और ऐसा प्यार कि सैयदा करीमा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा वलिया कामिला सालिहा मुत्तकिया हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा फरमाती हैं, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए, हसनैन पाक घर में मौजूद नहीं थे। फरमा मेरे बेटे किधर हैं? हजूर अक्सर इनको मेरे बेटे फरमाते थे, मेरे बेटे किधर हैं? अर्ज की वो अपने वालिद अली पाक के साथ गए पानी पीने के लिए। सरकार ने बैठकर इंतजार नहीं किया, हजूर उसी जगह पर तशरीफ ले गए। हसनैन पाक पानी नोश कर चुके थे, सामने खजूरें थीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हस्बे मामूल नवासों को प्यार दिया। और अब इसके बाद ये एक जुमला है, वो समझो फिर 10 मुहर्रम को समझो, फिर आज की रात को समझो, फिर इस फरमान को समझो जो हदीस सुना रहा हूं कि मैं सुबह से करबला में था। फरमा अली ज्यादा धूप होने से पहले, ज्यादा धूप होने से पहले मैं रुक रहा हूं, मुझे खदशा है कि कहीं आप इस जुमले को कज़ा न कर दें। अली ज्यादा धूप होने से पहले मेरे बेटों को घर ले जाना, ज्यादा धूप होने से पहले मेरे बेटों को घर ले जाना, जो मदीना शरीफ शहर अनवर में ज्यादा धूप भी बच्चों को ना लगने दें। आज आग बरसाता 10वीं का सूरज, हमारा तो अशूरा आज बारिश और हवाओं में गुजरा है, लेकिन करबला वालों का अशूरा इस ठंडे माहौल के अंदर नहीं गुजरा। अर्ज करना चाहता हूं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन से फरमाया, मैं आज दिन भर से करबला में था, और ये जो मेरे हाथ में बोतल है शीशे की, ये हमारे घर के अफराद का खून है जो मैंने जमा किया है। और अगले जुमले पर मैं फिर रुक गया। मेरी बारे दिगर रिक्वेस्ट है, कोई फन खिताबत नहीं। ये 61वीं महफल है, और तुहानू 61 साल हो गए ने रोज गुलदस्ते बना के हर साल करबला वालों के कदमों में निछावर करते हो। कोई बनावटी बात नहीं। काश और काश और काश कि ये मैं जुमला समझा सकूं।
फरमाया इस बोतल में खून है मेरे घर वालों का, और अब ये खून लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूं। हज़रात उलमा जो स्टेज पे जलवगर हैं, ये हुजूर का फरमाना कि मैं अल्लाह के दरबार में जा रहा हूं। आपको पता है कि ये क्या चीज है? अल मुस्ततरफ के अंदर एक हिकायत लिखी है कि एक बीबी साहबा थी, उन्होंने बादशाह के महल के करीब अपनी झोंपड़ी बनाई थी। सुबह वो निकल जाती, शाम को आ जाती। कभी उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं था। खाती क्या है, कहाँ से खाती, किसी को नहीं पता। बादशाह महल की छत पे चढ़ा और उसने कुटिया देखी, झोंपड़ी देखी तो गुस्सा चढ़ा। कहा ये तो सारी लोकेशन खराब कर दी, ये किस लिए यहाँ कुटिया है? बताया कि माई ने बनाई है। उन्होंने कहा चुको सारा सामान ते सिटो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पे अमल किया। वो शाम को आई तो घर से बेघर थी, आशियाना लुट चुका था, कुटिया मौजूद नहीं थी। सिपाहियों से कहने लगी वे पुत्रो इथे मेरा निका जिहा मकान सी। उन्होंने कहा बीबी बादशाह छत पे चढ़ा और उसने कुटिया देखी तो गुस्से में आके आर्डर दिया, हमने तेरी कुल्ली उखाड़ दी। अब उसने सिपाहियों को नहीं देखा, आप कज़ा न करना ये बात। अब उसने उनको नहीं देखा सिपाहियों को, बल्कि उसने नजर आसमान की तरफ की और कहा मालका मैं ते इथे नहीं सी, तू किथे सी? समझ आइए, इतनी बात उस बीबी ने कही, इतनी बात उसने कही तो पता है रिजल्ट क्या हुआ? यकायक जलजला आया, जमीन दो लख्त हुई और वो बादशाह का महल जमीन बोस हो गया। जे माई एक गल रब दी बारगाह च आख दे, हजूर की उम्मत का फर्द सदियों बाद गुलामों में एक गुलाम और हजूर की चौखट की नौकरानी, वो ये जुमला कह दे तो जल्जले भी आ जाएं और महल भी जमीन बोस हो जाएं, रब का जलाल भी जाहिर हो। तो जब हुजूर ये फरमा रहे थे मैं हुसैन का खून लेकर रब के दरबार में जा रहा हूं, तो रब्बुल इज्जत के जलाल का आलम क्या होगा? समझ आई ये बात की? तो ये इस सरे अनवर को फिराया गया। 11 मुहर्रम को इस काफले को लेकर कूफा की तरफ रवाना हुए। हमने करबला से कूफे का सफर 2 मरतबा किया है। कूफा में रात हो चुकी थी। हजूर का सरे अनवर खौली के पास था। वो सर लेकर घर पहुंचा क्योंकि शहर का दरवाजा बंद हो चुका था कूफे का। उसकी बीवी का नाम नवार था। कहा देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। कहा क्या लेकर आए हो? जब कपड़ा हटाया तो वो चेहरा अनवर, मुस्तफा की तस्वीर, अनवार से भरपूर। नवार ने एक आहे सर्द खींची और चीखने के लहजे में कहने लगी तू बर्बाद हो जाए। लोग घरों को आते हैं तो मालो जर लेकर आते हैं, तू रसूलुल्लाह के बेटे का सर ले आया है। अब गैरत क्या चीज है, मोहब्बत क्या चीज है? नवार ने कहा खुदा की कसम अब मैं सारी जिंदगी तुझसे बात नहीं करूंगी। ये खबीस थका हारा मारा हुआ गिरा और नवार ने हजरत इमाम का सर अनवर लिया। रीश अतहर से, सर अनवर से करबला की खाक के असरात को दूर कर रही है। क्या नसीब है उसके कि आज वो उस चेहरे को देख रही है कि जो चेहरा हजूर की नजरों का मरकज रहा। हजूर जिस चेहरे को देखते रहे। हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सरकार के साथ जोर के बाद मस्जिद से निकला और भी सहाबा पाक साथ थे। किसी के घर में दावत थी। हजूर यकदम गली में रुक गए। मैंने आगे बढ़कर देखा कि सरकार रुके क्यों हैं, तो मैंने मंजर देखा कि हुजूर हुसैन इब्ने अली बच्चों से खेल रहे हैं और हुजूर उनको प्यार से देख रहे हैं। अब हजरत इमाम ने हुजूर की तरफ देखा तो सरकार ने हाथ बढ़ाए। या अल्लाह कहते हैं ये हाथ बढ़ाने हजरत इमाम का दिल लुभाने के लिए थे। तो हाथ बढ़ाए तो हजरत इमाम दौड़कर आगे बढ़े
सरकार ने किसी से नहीं फरमाया कि पकड़ के लाओ, हुजूर खुद पीछे हो लिए। हजरत इमाम की तरफ हाथ किए तो वो दौड़कर इधर। हुजूर चाहते ये थे कि इन लबों पे मुस्कुराहट आए, हुजूर देखना ही ये चाहते थे कि शहजादा खिलखिलाए, हुजूर चाहते ये थे कि मेरा शहजादा जो है इसका दिल लुभाया जाए। अल्लाह अल्लाह, हुजूर का रुकना, हुजूर का चलना। मैं फिर आपसे कोई दरखास्त बोलने की नहीं कर सकता। हुजूर का चलना, हुजूर का रुकना। ओए सरकार तो मेराज पे चले जाएं तो नब्ज़े कायनात रुक जाती है, नब्ज़े कायनात रुक जाती है। यहां हुजूर रुके हैं अपने शहजादे को देखने के लिए, और फिर गली में इधर से उधर, और फिर सरकार ने मजलूम करबला को पकड़ा, एक हाथ उनकी गर्दन की गुद्दी पे रखा, एक हाथ उनकी ठोड़ी के नीचे रखा, पहले सीने से लगाया, फिर उनका सर थोड़ा बुलंद किया, फिर अपने सरे अनवर को झुकाया, फिर अपने होंठ, फिर अपने होंठ इमाम अर्श मकाम के होंठों पे रखे, गहरा बोसा देकर नजर आसमान की तरफ करके कहा, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। अर्ज कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में, ध्यान रखिएगा कि नवार के सामने आज वो सरे अनवर है, नवार के सामने आज वो सरे अनवर कितनी बख्तवर है जो उस रुखे ज़ैबा को सारी रात देखती रही। ये उसका बयान है कि सारी रात आसमान से सरे इमाम तक नूर का सिलसिला रहा, और सफेद रंग के परिंदे यानी मलाइका वो आकर हजरत इमाम के करीब से गुजर गुजर के जा रहे थे। लगता यह है इस रिवायत से कि आज अर्शियों को भी आर्डर मिला है, जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे को सलामी लेकर आओ कि आज किस जुर्रत व अज़्म व हिम्मत व इस्तिकामत के साथ शहादत का जाम नोश किया है। एक बात यहां पर और भी मलहूज रहे, मैं आपको अभी 2 लम्हों के लिए शहर कूफा भी ले जाता हूं। शहर कूफा ने इन पाक जातों से बेवफाई करके मौला अली से बेवफाई की, इमाम हसन मुश्तबा से बेवफाई की, और फिर मजलूम करबला को खत लिख के कैसी मुरीदा सी मानिया तुसी आ जाओ। क्या मेहमानी की इन बदबख्तों और जालिमों ने कि प्यास रख दी, भूख रख दी, तपती रेत पे खड़े किया, 3 दिन को पानी की बंदिश। ये है कूफे वालों की वफाएं। बहरहाल अर्ज करना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो मैं आयत पढ़ना चाहता था। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको फिर शहर कूफा की एक वो बात सुनाऊं कि जिससे पता चले कि ये कितने तगड़े लोग हैं। तवज्जो है आप हजरात की? को बातों की समझ आ रही है? अर्शों के मालिक ने फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। 5 चीजें। कितनी? कितनी? एक लम्हा भी कज़ा न करना। वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम आजमाएंगे। यार तकरीर तो उससे है ना जो महफिल में है। तो जो बंदा यहां स्टेज के पीछे वहां आगे चौक में बैठा सिगरेट सुलगा रहा हो, तो मैं उससे तो नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह को। मेरी बात को ध्यान से सुनो। वला नबलुवन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाया तो फिर उसको जाएगा ना जो इधर आ गया है। और जिन्हें स्कूले दाखला भी ना लिया होवे ते पढ़न भी ना आया होवे ते इम्तिहान वाले दिन वो कागज चुक के ते पेंसिल चुक के आखे मैं इम्तिहान च बहना है, तो उन्होंने आखणगे मियाँ तेरा ते ना ही कोई नहीं ते नाले तू पढ़िया भी कोई नहीं, तेनू इत्थे बहन की इजाजत नहीं। रब फरमाता है हम आजमाएंगे।
किन को आजमाएंगे? कहा जिन्ना दावा किया है कि वो मेरे हो गए ने। हम हैं कारोबारी अकीदतमंद। क्या मैंने लफ्ज कहा? बिजनेसमैन अकीदतमंद, व्यापारी अकीदतमंद, लेन देन के कायल अकीदतमंद। बड़े लोग हैं वो हमसे कहते हैं मैं कदी यारी भी नहीं छड़ी, नुचंदी दी नुचन्नी दादा साहब भी जाना, उथे भी जो बनदा सरदा है मैं उथे वंडदा, फिर मैनू ही तकलीफ क्यों आई? मैं या सूरह यासीन भी रोज पढ़नी है, सूरह मुल्क भी पढ़ना, 5 सूरह पूरा पढ़ना होता है, फिर मैनू ही तकलीफ क्यों? मैं 1000 वरी दुरूद शरीफ पढ़दा, 500 वरी कलमा शरीफ पढ़दा, 2 तस्बीहां लाहौल शरीफ दियां, आया गया भी कदी खाली नहीं मोड़िया, कुछ ना कुछ मंगण वाले दे हाथ ते रखिया है, फिर मेरा ही कारोबार क्यों चलता है? नहीं चलता। पता है चलिया कि तस्बीहां ते नफल यासीना ते सूरतां लेन देन वास्ते पढ़ हो रही हैं। यही फर्क है साडे विच ते कामलां विच। हम है बिजनेसमैन अकीदतमंद। उन्हें आख्या असी न्याज पकाई है जो दुकान ते कल सेल डबल होवे। समझ आई कि नहीं आई? कल गाकी ज्यादा हो, नफा ज्यादा हो, वजह न कयारी शरीफ ते बदाना वंडिया। इनसे बिजनेस ना करो, अकीदत रखो। और अगर ये बात है कि कहा नहीं नहीं जी मैनू इश्क भी बड़ा है, तो एक साहब खिदमत में आके कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम मुझे आपसे मोहब्बत है, फरमा तकलीफों के लिए तैयार हो जा। अब आपको समझाना चाहता हूं मैं करबला में क्या हुआ, और फिर मुझे याद कराना, मैं वकूफे की बात भी आपको सुनाना चाहता हूं। हजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, फरमा तकलीफों के लिए तैयार हो जा। हजूर मैनू अल्लाह नाल भी मोहब्बत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर बलावा ते आफता वास्ते बुआ खोल के रख। पता चला ये जो हम सजदे रुकू नफल को तस्बीह शस्बीह पढ़ते हैं, ये बिजनेसमैन ही हम करते हैं कि इसका बदला चाहिए। वहां तो ये है कि आ गए हो मौला आ गए, फरमा हुण आजमावांगे। कोई तरला दुरला आपसे बोलने का कोई नहीं है, सवाब समझते हो तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अपने को ना जन्नत दा टिकट है ना उमरे दा, ते ना दानू फालज तो बचाण वास्ते मेरे को कोई दवाई है कि तुसी सज्जा हाथ खड़ा करके आख्या तो दानू फालज नहीं होना, मेरे को कोई गारंटी नहीं। अल्लाह दी जात वास्ते सुभान अल्लाह आखना थी, आख लो, नहीं आखना थी अल्लाह दे हवाले, गल ते हुंदी पई है। ए तुसी भी ऐसी मैं बड़ा बसांदा सफर कीता है। ए मेरे पीरो मुर्शिद बदरे तरीकत वली कामिल सूफी बासफा हजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व जुखरी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रजवी कुतबे समुंदरी का फैज है। उन्होंने नाम पाक न सारिया सहूलतां ने ए अगे बसां विच शावां वेचण वाले गल्लां करदे हुंदे सन। लो जी मैं हुण ए करन लगा ते तुहानूं इंज हो जाना है। ओ हुण तुहानूं आदतां स्टेज ते पै गईयां कि जेड़ा आशिक है वह सज्जा हाथ खड़ा कर ले। लो जी मैं आया ते मैं गया। कोई खुदा दा नाम मनो, मालकां दा नाम लेना है ते प्यार नाल लेना चाहिए है। ये केड़ा फक्कियां वेचण वालियां गल्लां शुरू हो गईयां ने कि फालज नहीं होवेगा, सज्जा हाथ खड़ा कर लो, फलानी शय नहीं होनी ते इंज कर लो। अपने को मियां कोई गारंटी नहीं। क्यों? एदी वजह है कि जेदा नाम लेना है वो आप फरमांदा है हम आजमाएंगे। अब जरा सुने, वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, हम तुमको आजमाएंगे। किस चीज से आजमाएंगे? पहली चीज फरमा खौफ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आयत को करबला में नहीं उतरी, हुजूर की जात पर नजूल कुरान मुकम्मल हुआ, पर इन आयतों की कामिल दर्जे की तफसीर मैदान करबला में नजर आती है। पहली चीज फरमाई हम तुमको आजमाएंगे खौफ में डालकर। किस चीज में डालकर?
खौफ में डालकर। ओ कदी पुराने दौर दे सफर चेते करो, कल्ले भी होवो, राह भी नेरी होवे, बल्कि कार में भी बैठे हों तो जो बेआबाद रास्ते होते हैं, रातों को कि कोई टामा टामा बंदा मिल जाए, हम रास्ता पूछते, उन्हें कहा जी ध्यान नाल जाए जे राह ठीक नहीं। समझ आ गई? अपना ही देश हो, अपने पास भी गाड़ी हो, रात के सन्नाटे हो तो फिर भी बंदे का दिल डरता है हालात की वजह से। कहाँ करबला का वसी मैदान, कहाँ वहां 2 मुहर्रम से 11 मुहर्रम तक का रहना, पानी की बंदिशें, 18 या 22 हजार गुंडों का लश्कर जो हमला आवरी के लिए सुबह शाम बातें करता है। हम तुम्हें खौफ में डालकर आजमाएंगे। तो जेड़ा डर गया ओनू अगले पहली दफा ही आंदन चल, तू इस जोगा ही नहीं। ते जेड़ा टिक गया, अल्लाह करे कि तुसी हुण ऐसा ऐसा कज़ा ना करो। जेड़ा जम गया कि मालका खौफ च पाना है, असी हाज़र हां, फिर उन्हां वास्ते ऐलान हुंदा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इन्हां नू खौफ भी कोई नहीं ते गम भी कोई नहीं है। जो पास हो जाए, जो कामयाब हो जाए, हम तुम्हें खौफ में डालकर आजमाएंगे। वल जू, ये है भूख। क्या चीज? भूख बड़ी सितमगर चीज है। भूख बंदे खा जाती है। और भूख के बारे में आप इतनी चीज रखें, हमारा दीन एक घूंट भी किसी की मलकियत का बगैर इजाजत के पीने की इजाजत नहीं देता, एक घूंट भी। लेकिन जब जान जा रही हो तो दूसरे के हाथ से रोटी छीन कर भी खा सकते हैं, उतनी कि जितनी से जान बच जाए। भूख इतनी कातिल शय है। भूख बंदे को यूं गिरा के रख देती है, भूख बंदे को ऐसा कमजोर कर देती है। और करबला वाले जिस मैदान में हैं, इनकी ट्रेनिंग ही उस स्कूल में हुई है जहां रोज ही पीरियड भूख का पढ़ाया जाता था। मैं आपसे क्या कह सकता हूं? इस स्कूल का रोज पीरियड ही भूख है। सुनाऊं आपको, समाप्त कीजिएगा। 2 दिन का फाका, 2 दिन के फाके के बाद खाना। सरकार इमाम हसन को भी अता कर दिया, मजलूम करबला में ने भी तनावुल फरमा लिया, मौला मुश्किल कुशा ने भी तनावुल फरमा लिया। लेकिन अभी हुजूर सैयदा करीमा सरकार सैयदतुना मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा ने तनावुल नहीं फरमाया। इसी दौरान दरवाजे पे दस्तक हुई, सदा आई, 3 दिन से फाका है। ए अहले बैत नबूवत, 3 दिन से फाका है, मुझे कुछ दीजिए। हजूर मखदूमा पाक ने फरमाया शहजादों से, ए मेरे वाली रोटी चुखो। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब। ए मेरे वाली रोटी चुखो तो दे दो। अब वहां अमर का पता है कि अमर क्या होता है, चूके चुनाचे ये वो नहीं होता। सैयदा पाक ने हुक्म दे दिया, शहजादों ने तकमील की। बाद में मौला मुर्तजा या हजरत इमाम हसन पाक ने सैयदा पाक से कहा कि आपने तो आगे 2 दिन गुजर गए, आज खाना पका है। अपनी रोटी भी उसको दे दी। जवाब सुनना, फरमाया कि वो साढ़े नालों बहुत जरूरतमंद सी, सानू दूसरे दिन का फाका है तो वो आंदा है मैनू तीसरा दिन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो क्या कहता है, मुझे तीसरा रोज है, लिहाजा हक यही बनता है कि उसको खाना दिया जाए। इस रूहानी एकेडमी में तरबियत हुई है करबला वालों की। इस रूहानी एकेडमी क्या तरबियत होती है भाई साहब। और तरबियत सारी की करबला के लिए गई हैं। करबला एक जस्ट सानहा नहीं है, करबला एक हिस्ट्री है, एक किताब है, एक सबक है, एक सिलेबस है।
एक नज़्म नस्क है। अब ये था वलजू, वलजू, भूख में डालकर भी आजमाएंगे, भूख में डालकर भी आजमाएंगे। और फिर दरवेशा इस भूख बारे दसिया है कि भूख का ये मतलब नहीं है कि तुम अब लज्जत के नवालों के लिए सूद भी गवारा करो, मिलावट भी करो, रिश्वत सदानी भी करो, कम भी तोलो, कम भी नापो, 2 नंबरी भी करो। ला, वाह फिर बाबा फरीद, गंजे शखर, चिश्त नगर का राजा, कुतुबुद्दीन का प्यारा। हजूर बाबा फरीद कहते रुखी सुखी खा फरीदा, ते ठंडा पानी पी, वेख बराई चोपड़ी ना तरसाइए जी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़ी की रोटी बना के रखी है। और हजूर की उम्मत के गुलामों का सब्र जब्त भूख में यह है, लकड़ी की रोटी काट की। अब जिक्रुल्लाह में मसरूफ हैं और अंदर से आवाज आ रही, फरीद भूख भूख भूख। आप लकड़ी दी रोटी चुकड़ी दे मुंह च पानी, फरमाओ जालिम नफ्स जे खा हुंदी है ते खा। ओए जे खा हुंदी है ते खा। अब नफ्स आगे से यही कहता है, ए तो चब नहीं हुंदे ना, कह तेरा मैटर है मेरा नहीं। ना के तेरा मैटर है, साडा कोई नहीं, नहीं खा हुंदी ते रौला ना पा। ये बाबा फरीद का जब्त है, हुसैन इब्ने अली के जब्त का आलम क्या होगा। तो हम खौफ में डालकर भी आजमाएंगे और हम भूख में डालकर भी, बोलिए बोलिए, भूख में डालकर भी आजमाएंगे। जू ये भी हो गया, खौफ ये भी हो गया। व नक्सिम मिनल अम्वाल, मालों का घाटा, अम्वाल माल की कमी। ओए 100 निकल गया, 1000 भी अच्छो निकल गया, हाय हाय हाय, ये हम है। और वो कौन है? आज हमारे जो डिस्कोर्ट में सालाना महफिल पाक होती है। ओ भाई ध्यान करो मुंडियो, तुसी अपनियां ही मस्तियां विच तुरे फिरदे रहंदे आ, दूजा तीजा उच्ची आवाज नाल बोलिया, महफिल दे आदाब सिखिया करो, को खुदा दा नाम मन्निया करो। इन्हां नूं एवी फैशन ना समझिया करो, ये इबादत वाले काम है, समझ आइए। अपनियां जवानियां नूं सही मायनियां च गुलामियां नाल लियाओ। कले कड़े चढ़े पा के ते कपड़ियां दे रंग बदल के अकीदतां नहीं हुंदियां, को अदब दे दायरे विच भी रवो। वगरना उत्थे आया करो हफ्ते बाद साडे कोलों, ते साडे कोलों उत्थे ट्रेनिंग लवो। तवज्जो है जी आप हज़रात की। ये हम लोग हैं कि 100 रुपया निकल गया, 1000 निकल गया, उन्होंने कहा गए। आज हमने जुमे पर, सॉरी हमारे यहाँ सालाना महफिल ज़िक्र आले रसूल डिस्कोर्ट में होती है, आज वहां हमने एक रिवायत बयान की और मैं चाहता हूं माल की कमी और ये रिवायत कहते हैं तो मैं सुनाऊं, नहीं सुनाऊं। अभी सुल्तानी साहब कोई कितने मिनट हैं बाकी? 11:30 तक अब हम आपसे बात करें, ज्यादा आपकी सम्मा खराशी न की जाए। सुनिए जरा। और बात किसने लिखी है? हसनी सैयद, सैयदुल औलिया, दाता गंज बख्श, फैज आलम। करबला में 3 अली थे, अली अली अली, सुभान अल्लाह, अली 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 अली। आप कौन है? अली। आप कौन है? अली। आप कौन है? अली। सैयद सज्जाद जब कूफा में पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने पूछा तेरा नाम क्या है? कहा अली। तेरा नाम क्या है? कहा अली। कहा अली तो जो है वो करबला में कहते नहीं है। उन्होंने कहा हम भी अली। आगे पहचान के लिए था अली अकबर, अली औसत, अली असगर। क्या मोहब्बत है। ये कौन है? अली। ये कौन है? अली। ये कौन है? अली। करबला में जिस दरख्त को जड़ से उखाड़ना लोग चाहते थे, यजीदियत,
उस दरख्त को कौन उखाड़ सकता था? आज भी देखिए कलियर में अली अहमद साबिर कलियरी हुसैनी, और ये है लाहौर, कौन है? कहा अली। सुभान अल्लाह। तुम कौन हो? कहा अली। अली हजवेरी दादा साहब ने लिखा। अब जरा सुनिए, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, नक्श अमवाल, माल की कमी। बाबे गजाली ने लिखा है, जब पहली बार दिरहम बना तो शैतान ने चूम कर आंखों से लगाया और उसने कहा तेरे जरिए उन बंदे फसाने सौखे। जब पहली मरतबा करेंसी बनी, उन्हें कहा तेरे जरिए बंदियां नूं मुकाना भी ते थुड़काना भी सौखा हो गया। और यही हुआ है करबला में। कोई पैसे के लालच में, कोई कुर्सी के लालच में, कोई उन कमीनों के जोर जबर से डरता हुआ रसूलुल्लाह के घराने के आगे आके खड़ा हो गया। इस पैसे ने, इस ओहदे ने, इसीलिए औलिया अल्लाह ने फकर को इख्तियार किया। उन्हें कहा ना ओहदा चाहिए ना सी ए रखना है। इस पैसे ने तो इन्ना जुल्म किया है कि अपने हाथों को उन जालिमों ने खूने रसूल से रंगीन कर दिया। सुनना भाई जी, वो एक बंदा आया हजरत इमाम अर्श मकाम की जनाब में, सवाल सुनना और बड़े गौर से सुनना। उसने आकर कहा हुजूर निहायत तंगी है, निहायत गुरबत है, तो हुजूर कार विच भी एडी भुख है, मैं इन्ने काम वास्ते आया, अपने घर पक्की हुई रात वाले खाने विचों, रोटी विचों को मुझे थोड़ी जी दे दियो। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह को सलामत रखे। इतना उसका सवाल समझ में आ गया जी? सवाल समझ क्या मांगा? हजूर रात वाले खाने विचों मैंने कोई थोड़ी जी रोटी दे दो। तो हजरत इमाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया कि तू बस जरा थोड़ा इंतजार कर, अब मेरा माल आंदा पिया है, मेरा माल आ रहा है। वो क्या मांग रहा है? रोटी। और इमाम क्या फरमाते हैं? अब मेरा माल आ रहा है। माल आ गया जी, 5 गुथलियां, और हर गुथली में 5000 दिरहम, सॉरी दिनार, सोने का सिक्का 5000। तो पंजू पांजा कितने हो गए? 25,000 दिनार। 5 गुथलियां, हर गुथली में 5000 दिनार। मांगने वाले ने कहा रोटी। इमाम फरमाते मेरा माल आंदा पिया है, तू इंतजार कर। 25,000 जब 5 गुथलियां आई तो हुजूर मजलूम करबला सैयदुल शुहदा की जात अक़दस ने लाने वाले से फरमा किनिया ने? हजूर 5 ने। माल विच किन्ना है? हजूर 5,000 दिनार है। फरमा एन दे दे। फीस भी लिल्लाह सुभान अल्लाह कहना है। उम्रे का टिकट कोई नहीं, जन्नत का टिकट मेरे पास कोई नहीं। हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमाया दे दो। आप गुथलियां फड़ियां भी नहीं, और तुसी दे गल दे नहीं बोले तो मैं डर पै गया कि मैं तुम अगली लाइन किंज सुनावा। मैं आपको अगली सतर कैसे सुनाऊं? आपने तो इस जहां को कज़ा कर दिया है, आगे तो इससे बड़ी बात है। 25,000 दिनार रोटी मंगन वाले नू दे के हजरत इमाम अली मरतबत ने फरमाया मैं तेरे को माजरत करना, जे मैनू पता हुंदा ना कि पैसे इन्ने थोड़े ने ते मैं तेनू इन्ना इंतजार ना करांदा। रोटी मंगन वाले नू करोड़ा दे के, ये हमारे यहाँ में ये करोड़ों रुपया बनता है। 25,000 दिनार रोटी रात दी मंगन वाले नू माड़ा जिहा उड़ीकना पिया है
ते 5000 दिनार दे के भी फरमांदे अखे माफ करया जे मैनू पता हुंदा ना कि इन्ने कने। यही तो सरदारी है, यही तो बादशाही है, यही तो इनकी अजमत और मकाम और रिफत है कि आने वाले को उसकी औकात से भी दुगना देकर, ये नहीं कहते कि हमने बहुत कुछ दिया, यही कहते अखे बस उन गुजारा कर ले। सारी जिंदगी दियां रोटियां दे के भी आंदे अखे उन गुजारा कर, ऐने ही ने वनक्स मिनल अमवाल वल अमवाल अमवाल। उन्होंने की डर के रब दी राह च माल टुर जाए या को लुटेरा लुट ले या माल घाटा पै जाए। जेड़ा 5000 आया भी हथ ना फड़न ते रोटी मंगन वाले नूं दे देन। वल अनफुस, रब फरमांदा मालां च भी घाटा पावांगे ते नाल जानां विच भी। जानों की कमी से भी आजमाएंगे। किस कमी से? जानों की कमी से, जानों के नक्स से, इससे भी तुम्हें आजमाएंगे। जान, जान का नक्स, ये जो शहादत है, अब मैं आपको वकूफे वाली बात सुनाता हूं। ये जो शहादत है हमारे यहां इसका क्या तस्वुर है, वही है जो हमने आपको पेंसिल वाली बात सुनाई है। अभी तक ये सुल्तानी साहब की पेंसिल इधर ही है कि पेंसिल दर्द लिख सकती है, दर्द महसूस नहीं कर सकती। हजूर सैयदा करीमा बिनते मुर्तजा आलिया सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया सरकारे सैयदा तुना ज़ैनब पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कूफा के अंदर, वहां के महल के अंदर इस हालत में रौनक अफरोज हुई हैं कि इब्ने ज़ियाद तख्त पर, उसके सामने टेबल पर एक तिबाक, और तिबाक में वो सरे अनवर मुनव्वर, इस हालत में वो बद किरदार हजूर सैयदा पाक से कहता है, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। जिगरे देखना, जिगरे अहले बैत के, देखा अल्लाह ने तेरे भाई के साथ क्या किया। हजूर मखदूमा पाक ने एक ही जवाब दिया, और करोड़ों तलवारों के वार भी हों तो वो भी इतनी तकलीफ ना दें जितना मौला मुर्तजा की शहजादी अकदस ने ऐसी जरब मारी, मुंह तोड़ के रख दिया। आपने फरमाया, मुझसे पूछता है कि रब ने मेरे भाई के साथ क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जुमले पे रुक गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे भाई को शहादत का मकाम दिया, और शहादत हमारे दीन में अजमत की बात है। तेरे मजहब में कुछ और हो तो और, साडे ली ते शान वाली गल है। आप देखें, ये घर को मामूली घर है, ये कमजोरों का घर नहीं, ज़ईफों का घर नहीं, ये रसूलुल्लाह का घराना है। बहादुरी हो, जुर्रत हो, अजमत हो, शुजात इस घर की अलामत और हुस्न है। मालों की कमी से आजमाएंगे, जानों की कमी से हम आजमाएंगे। और आगे फरमा वस्समारात, ये 5वीं चीज है, फलों की कमी से। फल से मुराद फल वो भी है जो बागात के हैं, वो भी माल पहले बूटा लाईदा है, फिर ओनू पानी शानी दे के तो फिर शाखा और उस पर फल। और औलाद को भी समर कहते हैं, उसको भी जैसे पौधे को पाला जाता है, बच्चा बच्ची जो है माँ बाप उसको भी यूं ही पालते हैं। इसलिए समर, समर फल को भी कहते हैं और समर औलाद को भी कहते हैं। कितनी चीजें हो गई, 5, खौफ, भूख, जान की कमी, माल की कमी, औलाद की कमी, 5 करबला मोहल्ला में ये 5 के 5 इम्तिहान एक वक्त में। अल्लाह अल्लाह। हमारी तकरीर का इख्तितामी नुक्ता है भाई साहब, 5 के 5
इश्क में क्या बचाई है, इश्क में क्या लुटाई है। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। नहीं समझ आई। और मैं ये कहा करता हूं इन पांचों की आजमाइश में उन्होंने क्या किया। सैयद अदीब रायपुरी का ये मिसराई किफायत करता है। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। बगैर तर्ज के कोई पढ़ना चाहे और किसी की टोर ना खराब होती हो, किसी की टोर ना खर साडी ते टोर ही मालक कुत्तियां दा की काम है जी। मालकां दे बूहे ते पहरा देना इस तो बड़ी साडे वास्ते सादत और की है। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। आले नबी का काम था। मैंने कहा बगैर तर्ज के टोर खराब होती हो तो टोर संभालिए, शादी ते टोर ही उन्हों का नाम लेना है। आले नबी का काम था, आले नबी का काम था, आले नबी ही। 5 के 5 रजिस्टर रख दिए। ऐसी इम्तिहान गाह करबला। और फिर जब ये 5 का भूख में भी, अब मुझे बताइए, भूख, जान, माल, खौफ, इन सारी चीजों को सह कर तो ये है ना कि हाय दर्द है, दुख है, रंज है, गम है, हाय मलाल है। हमारा हम कमजोर लोग यूं ही करते हैं। लेकिन जब वो इन 5 में पास हों तो फिर रब पता क्या फरमाता। इन 5 कड़ी आजमाइशों के बाद साथ ही क्या फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, वबश्शिरिस साबिरीन, वबश्शिरिस साबिर। ये मुहद्दिस आजम का शेर है। इतना ला इल्म नहीं है कि आयत का तर्जुमा अभी तक आपको ना आया हो। अभी तक आपको ना आया हो तो मैं अभी बताता हूं, लेकिन मैं पहले वो लुत्फ हासिल कर रहा हूं। भूख में डालेंगे, प्यास में डालेंगे, खौफ में डालेंगे, माल की कमी, जान की कमी, सारा कुछ करके नाल ए नहीं फरमाया कि बस ठीक है हुण तो सबर सुबर करे आज ना। फरमा हबीब व बश्शिर साबिरीन, दे खुशखबरी। बगैर उम्रे के टिकट के सुभान अल्लाह को कह सकता है तो उसकी अपनी मर्जी होगी। जन्नत जुन्नत के टिकट तो मेरे पास नहीं है, तुसी आदि हो गए हो पुराने। फिर लुत्फ लीजिए, वबश्शिर साबिरीन, वबश्शिर साबिरीन, वबश्शिर साबिरीन। ध्यान रखना है जी, क्योंकि मेरा ध्यान सब पे है। वबश्शिर साबिरीन, हबीब खुशखबरी दे, खुशखबरी दे, खुशखबरी दे, खुशखबरी दे। क्या बात है जी। खौफ है, सबर किया, खुशखबरी। जान की कमी है, सबर किया, खुशखबरी। माल की कमी है, सबर किया, खुशखबरी। बच्चे दे दिए, सबर किया, फरमा दे प्यारे खुशखबरी। व बश्शिर साबिरीन, हबीब सबर करने वालों को खुशखबरी दीजिए। सबर करने वालों को खुशामदीद जनाब, आइए तशरीफ लाइएगा। मरहबा मरहबा। हबीब खुशखबरी। बिस्मिल्लाह। ये अभी आपने मेरा साथ देना है। मैं ये इबारत पूरी कर लूं तो ये नारा मैं वेंदा हूं किंज नहीं लांदे, नारा ये ही लगना है। ठीक है जी, पहले इस इबारत को पूरा करें। हबीब दे खुशखबरी। आप कुरान का मिजाज समझिए। कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं। खौफ है, भूख है, शहादत है, सब कुछ है, पर दे खुशखबरी। हजरत भी तशरीफ ले आए। आपको मैं बताऊं शहादतों की बज़म में इस घर का मिजाज किस लेवल का है, बताऊं आपको। ये आज की महफिल का खास तोहफा और तबर्रुक है। दिल की तख्ती पे लिखना, अगर लिखा जाए। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा से फरमाया, ए अली, जब वो बदबख्त तेरी कनपटी पे तलवार की जरब मारेगा और मैं देख रहा हूं कि तेरे ही खून से देख रहा हूं मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे खून से तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। अली उस वक्त क्या करोगे?
अच्छा जी, बिला तकल्लुफ आप मुझे बताएं, मौला अली से जो हुजूर ने सवाल फरमाया है, इसका जवाब क्या बनता है कि क्या करेंगे? बिला तकल्लुफ कह दें आप। इस तकलीफ पे क्या किया जाता है? ये मेरे भाइयों ने लफ्ज सब्र बोला। चलो अब आपको रहनुमाई मिल गई, क्या किया जाए? क्या किया जाए? सब्र ही बनता है ना। एक मिनट जी, एक खसमा नु कान पे पैसे हो, गल ना कजाक करो, ये पूरा ध्यान रखिएगा। जवाब क्या बनता है? जब वार होगा, खून निकलेगा, रीश पाक सुर्ख हो जाएगी खून हैदर से। अली क्या करोगे? हमारा मिजाज यही कहता है कि वो कहेंगे कि सब्र करूंगा। अब आपके बोलने का मकाम है, अगर आप बोल पाए समझ कर। मौला अली पाक ने हुजूर से सुनकर फरमाया, फिर सवाल की लज्जत लीजिए। अली, वो बंदा, वो बदबख्त जो तेरी कनपटी पे वार करेगा, खून निकलेगा, मैं देख रहा हूं तेरी रीश रज़ाड़ी पाक खून से रंगीन हो गई, तू उस वक्त क्या करेगा? जवाब सुनना जिगरे से। मौला अली पाक ने अर्ज की, हुजूर मैं शुक्र करूंगा। हौसला देखिए, मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? सबर नहीं, मुसीबतों पे सबर होते हैं, नेमतों पे शुक्र होते हैं। हजूर मखदूमा, मैं दोबारा नाम नहीं ले रहा, बिनते मुर्तजा का, सानू साढ़िया मालका ही समझाया है, रसूलुल्लाह दे कर दियां शहजादियां दे कड़ी कड़ी ना नहीं ले दे। एक बार तारुफ हो गया बस। साड़ी की औकात, की मुंह ते की जुबाना ते की औकाता। ओए हम तो अपने घर की बहू बेटियों के नाम किसी को बताना पसंद नहीं करते। एक कार बड़ा वड्डा है, अखा ना चुकिया करो। यहां जुबानों की दराजगी नहीं बनती, खामोशी बनती है, नीवियां पानियां बन दियां बस। बिनते मुर्तजा, शहजादी हुजूर मौला मुर्तजा की, हजरत इमाम की हमशीरा पाक ने क्या जवाब दिया इब्ने ज़ियाद को? सानू तो अल्लाह ने शहादत दी है, शहादत साडे दीन विच इज्जत है। आई समझ? ये सबक कहां से मिला? दरे हैदर से। हजूर मैं शुक्र करूंगा। शुक्र कैसे होगा? कहा हजूर ज़रब तो रब की राह पे लगेगी ना, शहादत रब की राह पर आएगी ना, तो शहादत नेमत है, नेमतों पे सबर नहीं शुक्र अदा किए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये है जिगरा, ये है तरबियत। व बशिर साबिरीन, हबीब दे सबर करने वालों को खुशखबरी। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जदों भी उन्हें कोई औखा वेला आए, मुसीबत आए, कालू, तो वो कहते हैं क्या? हाय मुसीबत आई? नहीं, इन्ना लिल्लाह। हमने तो ये आयत मखसूस कर दी फौतगी के ऐलान पर। ये आयत तो साबिरीन का वस्फ है जो रब ने बयान फरमाया है। इन्ना लिल्लाह, माल, बच्चे, अपनी जान, कोई चीज चली गई तो फरमा जब इन पर ये कैफियत आए तो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाह। अब इसका मैं सौखा सा तर्जुमा और वो भी तफसीरी पेश कर रहा हूं। इन्ना लिल्लाह का माना है सारा कुछ अल्लाह दइए। ओए बाबा फरीद की बहिश्ती खुली हुई थी, हजूर गंजे शकर उजरे में, किसी ने कहा जी साहबजादे की तबीयत ठीक नहीं, फरमा फरीद की करे। थोड़ी देर के बाद कहा हजूर आखिरी सांसें लगती हैं, फरमा फरीद क्या करे। फिर कहा हजूर वो फोत हो गए, फरमाया नवाओ ते कफन पुआओ, जनाजा तैयार हो तो मैनू आखना। उन्हें दिता मैं ले लिया, उन्हें दिता होया फिर ले लिया थे, असा राजी हाँ। क्या कहें आपसे, साबी पाक हैं, सफर पर हैं, जिस दिन आए हैं उस दिन बच्चा फोत हो गया। ज़ौजाए पाक रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चे को कपड़े में लपेट कर नुक्कर में रखा कि मेरा शौहर मुद्दतों बाद आ रहा है। उनके लिए खाना तैयार किया। जब उनकी थकान उतरी, रिलैक्स हुए, तो अब कहा ए गवांडन नूं मैं अमानत दिती सी कि जदों मैनू लोड़ पई ते मैं लै लांगी, हुण मैं गई हाँ तो बड़ियां त्रिखियां गल्लां करदी है, ये भला बनदा है जी? तो वो फरमाने लगे ये बनदी जोड़दी कोई नहीं, जब उसका है ही नहीं, तूने अमानत रखा है,
तो तेरा जो दिल चाहे तू लै में ओनू तो सगों शुक्र अदा करना चाहिए भी ये अमानत सामने वाला भार मुकिया। वाह भाई वाह। जब वो साहबी पाक ये कह चुके ना तो उन्होंने कहा हजूर फिर साड़ियां भी सुनो, एक अमानत रब ने मैंने तो तुहानू दी सी बच्चे की सूरत, वो ने ले ली है। आई समझ? इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। उन्हें कहा जी शहजादे टुर गए, कहा इन्ना लिल्लाह। अवानो अंसार की शहादतें हो गई हैं, वफा की अलामत के बाजू कट गए हैं। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल है, हर शय अल्लाह की है। व इन्ना इलैहि राजिऊन। जेडे टुर गए वो भी ओदे ते असा भी ओदे आली टुर के जाना है। समझ आ गई? तो अजीजा ने गिरामी कदर आखिरी बात यह है और दस्त बस्ता गुजारिश है, 6 माह की कली, 18 साल का शबीर रसूल, वफा की अलामत गाजी अब्बास, हमशीरा के बेटे ओनो मोहम्मद, भाई के शहजादे, सबकी कुर्बानियां बारगाह समदीयत में पेश हुई और फिर खुद अपना सर सजदे में पेश कर दिया। सारा कुछ देकर इमाम ने दीन बचाया। जब दीन बचाया, आज 61 हिजरी का 10 मुहर्रम, सारा कुछ देकर दीन बचाया। ये 1445 का 10 मुहर्रम मुझे और आपने सोचना है, मैंने और आपने, मेरे पास वो दीन कितना है, मेरे पास वो दीन कितना है जिसे 6 माह की कली का नजराना देकर इमाम ने बचाया। वो दीन कितना है? सुबह शाम में, कारोबार में, लेन देन में, शादी गमी में, लिबास में, वज़ा कथा में, आंड गवांड दे नाल, अजीज रिश्तेदारों के साथ, जिंदगी के हर शोबे में वो दीन कितना है। अगर है तो मुबारक, अगर नहीं तो फिर कहूँगा जब हम नहीं थे ये नाम तब भी था, जब हम नहीं होंगे ये नाम तब भी होगा। हमें ज़रूरत है उस दीन पर चलने की जिस दीन को करबला वाले बचा गए। ये झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, माँ बाप की नाफरमानी, शराब, जुआ, कत्ल, डकैती, राजनी, जिना बिल जबर, अगवा, बराए तावान, मिलावट, सूद, जुल्म, जोर, जबर, जो कुछ हो रहा है ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। यजीदी ने बक बक की हजरत इमाम पाक के लिए 10 मुहर्रम को, तो हुजूर के रफीक ने, खादिम ने अर्ज किया, हजूर तीर भी कमान च लग्या है ते निशाना तोड़ी दुआ ना कदी थुड़किया नहीं, इजाजत दियो मैं दा तीर चला के मुंह ना उड़ा दिया। हजरत इमाम फरमाया तीर ठंडा रख, तेन नहीं पता साडे नाने ने कदी जंग च इब्तदा नहीं की थी, असी करबला च सुन्नतां मिटावन नहीं आए, नाने दियां सुन्नतां नू बचावन वास्ते आए। नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। ये जवानियां गैर के रंग में अच्छी नहीं लगती, हुसैनी रंग में रंग जाओ। और जिस नमाज के सजदे में सैयद ने सर दिया है, उस नमाज के वक्त तुम खेलों के मैदानों में नजर आओ या मोबाइल पर गेमों में नजर आओ या दीगर महफिल और दीगर चीज़ों में नजर आओ, सजदी नहीं है। आओ उनको नजराना दें, वो भी खुश हों कि इन्ने सारे इकट्ठे होके मेरे मिशन ते टुरन दा इरादा करते पैन। ठीक है, हम नमाज की पाबंदी करें, इखलाकी अकदार को बेहतर करें। इस माशरे में जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा है। अपनी छोटी छोटी बात पे दूसरे को कत्ल कर दिया, ये कत्ले ना हक यजीदियत है। समझ रहे आप मेरी बात को? कत्ले ना हक ये यजीदियत का वस्फ है, हुसैनियों का किरदार नहीं है। माशरे की बेहतरी, गुरबा की हेल्प, आंडियां गवांडियां दा सहारा बनन की कोशिश करिए ताकि कल क्यामत वाले दिन, आज तो साड़ी भी टोर है कि कुर्सी ते बैठे हैं अलामे फामे कलांदे पे हैं, दुआ करो किधरे उत्थे मुंह वखाण जोगे हो जाइए, ये तो उधर ही पता चलेगा। ओ बाबे गुलाम फरीद आख्या जे यार फरीद कबूल करे ते सरकार भी तू ते सुल्तान भी तू। लाओ जी नारा इमाम पाक दे अगे तुसा लाया। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
जन्नती 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 जिंदाबाद 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 61 साला नजराना रब कबूल करे। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये तो हम जारी बात है, मंगते जो हैं रब की चौखट के तो दुआ ही दे सकते हैं, लेकिन हज़रत कुतुब मदीना जो आला हज़रत के खलीफा हैं, उनकी एक बात मुझे मदीना शरीफ में मालूम हुई थी। वो फरमाते थे कि तौफीक मिलती तब है जब कबूल हो जाए। अल्लाह अल्लाह समझ आ गई है? तौफीक मिलती तब है जब कबूल हो जाए। कबूलियत तो बगैर कौन है जेड़ा इत्थे स्टेज लाए, कौन है जेड़ा कुर्सी ते बवे, ते कौन है जेड़ा सारे काम छड़ के सड़क उत्ते बह जाए। बस यही है कि कल का मंजर भी क़यामत का यही हो कि किते उथे जिथे उन्हां दे कसीदे पढ़ उनको नुक्कर नुस्कर ला सानू लभ जाए तो करीम ने मोड़ मोड़ वाले नहीं है। अल्लाह सलामत रखे जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।